गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट 2024 का सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें आपका जो वीडियो है आपको 1 से लेकर 10 तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको 11 से लेकर 20 तक मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2024 का मॉडल सेट जो आया है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको करके ही जाना है क्योंकि हुबहू क्वेश्चन बहुत सारा आपका आएगा एग्जाम में। और इसको तो करना ही है, लेकिन इसके पिछले पिछले साल वाला जो मॉडल सेट्स था उसको भी आपको कर लेना है क्योंकि जैसे 2023 में एग्ज़ाम हुआ था तो 2021-20 का मॉडल सेट से क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो आपको वो भी कर लेना है और ये भी कर लेना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखें। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 40 रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 40 में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इफ ए इज द सेट ऑफ वॉयल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि ए कोई सेट है वॉयल्स का, देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है, मतलब लिखना है कितना होगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। प्रॉपर सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2n-1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है प्रॉपर सबसेट निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है सेट ऑफ वॉयल्स है, मतलब वॉयल्स के क्या होता है मेरा ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पर एन ए इक्वल टू कितना हो गया मेरा 5 हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा 2n-1। प्रॉपर सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2n-1, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-1 और n कितना मेरा 5 है, तो कितना हो जाएगा मेरा 2/5 कितना होता है 32-1, यानी कि कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट जब भी निकालने देगा तो इसको इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करके इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सही में गलत है, तो ये मेरा तो सही हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन नॉट इक्वल टू दिया हुआ, तो ये भी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल टू 5 होता है, ये सही बात है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सही है। अब यहाँ पर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये तो गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है, मतलब ये यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग निकालेंगे जो कॉमन आएगा तो बी इंटरसेक्शन ए में वही कॉमन आएगा, तो यानी कि ये सही होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पर इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि जो ऑप्शन नंबर ए था मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू दिया हुआ, तो ये तो नॉट इक्वल टू होता ही है, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया, नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल टू तो नहीं होगा, इक्वल टू क्या होता है ये होता है मेरा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन दिया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू दिया था क्योंकि ये तो गलत है ना, गलत है, इसलिए नॉट इक्वल टू दिया, ये इक्वल टू होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी सही हो गया। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 5 होता है, सही बात है ये, तो ये भी सही हो गया, लेकिन ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ नॉट इक्वल टू दिया, तो ये मेरा गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और आपको निकालने बोला कि फाइंड सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये और बी का डिफरेंस और यहाँ पर बी और ए का डिफरेंस है, ठीक है, और इसका यूनियन निकालने बोला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम में देख के पता लगाएंगे कि ए का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 2 है मेरा,
ये मेरा पूरा ए का एलिमेंट हो गया ये पूरा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी का एलिमेंट जो देखेंगे हम लोग, बी का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये हो गया बी का एलिमेंट, क्लियर। तो हमको डिफरेंस निकालना हमको तो आता ही है। यहाँ पर अगर हम लोग ए माइनस बी का बात करें तो यहाँ पर देखना है कि ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ए 2 कॉमन आ रहा है, तो ये तो मेरा डिफरेंस में नहीं आएगा। 3 नहीं है बी में, तो यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 भी नहीं है, यानी कि 4 भी हो जाएगा, और 7 भी नहीं है तो 7 हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं होगा क्योंकि 8 बी में है, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी करेंगे तो ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है वही मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ए माइनस बी का, ठीक है। उसी तरह हम लोग निकालेंगे तो बी माइनस ए कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, 2 ए में है, 2 मिल रहा है, फिर 5 नहीं है ए में तो मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 भी नहीं, 6 भी हो जाएगा, 6 नहीं है ना ए में, फिर 8 है तो यानी कि 5 और 6 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर यूनियन निकालेंगे हम लोग, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालने जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, यूनियन मतलब सबको ऐड कर देना, मतलब एक साथ लिख देना, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। इस इंटरवल का क्या करना है हमको, सेट बिल्डर फॉर्म दिखना है, कौन सा होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है वो प्रॉपर्टी में होता है, ये चारों मेरा प्रॉपर्टी में है यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस इंटरवल से हमको पता लगाना कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दिया है, तो क्लोज ब्रैकेट हम बताए थे कि -2 होगा, -2 से लेकर चलना हमको, और जो मेरा x का वैल्यू होगा वो कहाँ तक होगा, 7 तक होगा। क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। अगर ओपन ब्रैकेट रहता तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, यानी कि देखना, और x जो है वो बिलोंग्स करेगा क्या, रियल नंबर पर। तो यहाँ पर देखना कि कौन सा मेरा ऑप्शन है। तो यहाँ -2 से लेकर -7 तक है, और लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। लेकिन सब में देखिए किसी में एक लेस, दोनों में लेस देन है, इसमें एक लेस देन इक्वल टू, एक लेस देन है, इसमें क्या है, इसमें लेस देन इक्वल टू है। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि -2 को भी लेके चलना है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक दे देता, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रियल नंबर ना ले, अगर नेचुरल नंबर ले, तो इसका 2 को भी लेना हमको, 3 को भी लेना, 4 को भी लेना, 5 को भी लेना, 6 को भी लेना, 7 को भी लेना, 8 को भी लेना। लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट रह जाए तो यहाँ पर 2 को छोड़ के हम ले सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो इसके अंदर जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, मेरा रियल नंबर्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किया, हम लोग नेचुरल नंबर से आपको समझाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इफ़ x + 3, 5 = 6, 2x + y, ठीक है। तो आपको निकालना है x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर x + 3 जो है वो 6 के साथ इक्वेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x + 3 = 6, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, मेरा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 - 3, तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 3। उसी तरह अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 को इक्वेट कर देंगे हम लोग, 5 है, 5 और क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + y हो जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पर, x का वैल्यू बैठाएंगे कितना 3 + y हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा 5 = 6 हो जाएगा। फिर प्लस क्या लिखेंगे y, अगर हम लोग इधर करें 6 को तो 5 - 6 हो जाएगा इक्वल टू y। तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा -1 आ गया। तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। x का और y का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू 3 निकल गया और y का वैल्यू कितना निकल गया, -1 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। पहले वाला x का वैल्यू हो गया और सेकंड वाला क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√9 - x² इज, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है हमको, डोमेन निकालना। तो यहाँ दिया हुआ मेरा f(x) = 1/√9 - x², ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर में अगर रूट रहता है, जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन जो है नंबरेटर में अगर रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 9 - x² > 0 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर मेरा डिनोमिनेटर में रहे तो मेरा क्या लिखेंगे हम लोग इसमें 9 - x²
ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इक्वल टू जीरो लेते हैं तो 1/0 मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे अगर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, और ऊपर रहे तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, चाहे रूट के अंदर कुछ भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में है, रूट जो है मेरा है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग उस पार कर दे, या माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को उस पार कर दे, तो क्या हो जाएगा मेरा -9 हो जाएगा। अब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर माइनस कोई नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -9 लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम डोमेन का बात करें तो ये -3 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम -3 से बड़ा लेते हैं, जैसे -3 से बड़ा क्या हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 -9 क्या हो जाएगा -5, यानी कि लेस देन जीरो होगा ना ये, ठीक है। तो ये होगा, फिर -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, तो -3 से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है, और 3 से छोटा होगा, ठीक है। 3 से छोटा मतलब अगर हम 2 लेते हैं तो माइनस में आएगा, 1 लेते, लेकिन 3 लेंगे तो क्या जीरो के इक्वल आ जाएगा, लेकिन जीरो के इक्वल तो ये है नहीं, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा -3 से लेकर -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, जो ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है और अंदर में क्या है एक्स है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी होता है, और क्या होता है नेगेटिव नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। ये सब मेरे क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और 0 भी रहे तो क्या कहलाएगा, वो इंटीजर कहलाएगा। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो 0 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 0 होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 1 होगा, अगर हम बात करें 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा, अगर हम बात करें -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 होगा, क्योंकि -4 तो मेरा इंटीजर होता ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे हम 1.2 है, तो 1.2 तो मेरा इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो 1 होगा, क्लियर। अगर हम बात करें 1.9 रहे अगर, ठीक है, तो 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 2 नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नज़दीक है मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1.9 तक, 1.99 तक मेरा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर हम बात करें 2.4 का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम लोग बात करें 2.8 का, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 2.8 का क्या हो गया मेरा, 2 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा मेरा, अगर हम रेंज किसको बोलते हैं कि जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं, जो निकल के आता है, जो वाई का वैल्यू निकल के आता है, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो मेरा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसका क्या निकालने बोला है, रेडियन मेजर निकालने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, 40 डिग्री और 30 मिनट बोला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 40 डिग्री जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। पूरा कटेंगे तो यानी कि 2π क्या आया मेरा, यहाँ 9 आया, ठीक है। अब 30 मिनट को भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग आधा कर दें तो कितना, 30 मिनट होगा, क्लियर। 60 मिनट को आधा कर दे तो 30 मिनट होगा, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 1/2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 डिग्री। अब हम लोग 1/2 डिग्री को क्या करेंगे, हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होगा, π/180। तो इसका जो रेडियन में चेंज होकर आया कितना है, 360, ठीक है। तो मेरा जो फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरा 40 डिग्री है और 30 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ 40 डिग्री का जो रेडियन मेजर आया वो क्या आया, 2π/9, और इसका जो रेडियन मेजर आया कितना आया, π/360। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरा 40 डिग्री 30 मिनट का क्या आ जाएगा, रेडियन मेजर आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 360, और यहाँ पर काटेंगे तो 40 आएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 पाई और प्लस पाई, तो क्या हो गया मेरा 81 पाई बाई कितना 360। इसको हम लोग कट करें तो 9 9 जा 81 और 9 4 जा, यानी कि 9 पाई बाई 40 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नंबर 9 देखेंगे हम लोग, द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 15 पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है कॉस माइनस 15 पाई बाई 4। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 2n पाई प्लस थीटा जो होता है मेरा, वो होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस 15 पाई बाई 4। कॉस में क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इसमें माइनस जो है वो हट जाएगा, मतलब कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, 4 4 जा 16 माइनस पाई बाई 4, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में पाई जाएगा तो कितना हो 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी इसको सजा सकते हैं कि अगर हम लोग लिखें इसको तो 2 इंटू 2 इंटू पाई लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग लिखेंगे एक बार, कॉस 2 इंटू 2 इंटू पाई। ठीक है, यहाँ प्लस लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे माइनस पाई बाई 4, क्योंकि फॉर्मूला में मेरा क्या है प्लस है, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस है। ठीक है, अगर हम लोग माइनस लेके चले तो वो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, माइनस की जगह प्लस लिख दिया और यहाँ पर एंगल में हम लोग क्या डाल दिया, माइनस पाई बाई 4 डाल दिया। ठीक है, मतलब थीटा की जगह हम लोग क्या डाल दिया, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, यहाँ पर थीटा कौन है, क्या है मेरा माइनस पाई बाई 4। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा कॉस थीटा, अभी बताया, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरा क्या है, 2 साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री, ये दिया हुआ। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी लिखेंगे तो क्या होगा 15 प्लस 75 प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि 15 माइनस 75। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा साइन माइनस 60। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना था 1। यहाँ पर ध्यान देना कि साइन माइनस 60 का जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस को बाहर करेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाए तो माइनस साइन 60 होगा। ठीक है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2 ना, सॉरी √3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।